इस वक्त हम मौजूद हैं अमरोहा के हसनपुर नगर में ऊंचे पर, जहां मदरसा है। वहां पर मेरे साथ कुछ कारी इरशाद साहब मौजूद हैं, जो साब बारात है। आज इबादत का दिन है। इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस बारे में हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद अहमद है। मैं मदरसा अरबिया लतीफ़िया लालबाग ऊँचा हसनपुर का अदना सा ज़िम्मेदार भी हूँ और सदर जमत उलमा शहर हसनपुर। शब बारात बहुत मोहतरम दिन है, बहुत अज़ीमुश्शान दिन है, लेकिन जिस तरीके से इस अज़ीमुश्शान दिन को खुराफात में बदला गया, जैसे पटाखे, शरीयत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। रात में जगह ब जगह सबील लगाना, खुराफात मचाना, झुंड बनाकर कब्रिस्तान जाना, इसका शरीयत और दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये दिन है इबादत का। अगर इबादत करना चाहें तो इबादत कीजिए, वरना सो जाइए। अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, राहगीर को तकलीफ़ पहुंचाना, तरह बतरह से उल्टे सीधे तरीके से बाइक चलाना, ये तमाम चीज़ें जो है शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देता। शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देता। इस दिन के अंदर जितना चाहे कुरान शरीफ पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़े, इबादत करें, नफले पढ़ें, रोज़ा रखें, ये दीन है। बाकी और जितने चीज़ हो रहे हैं शब बारात के नाम पर, ये तमाम चीज़ें गलत हैं। जैसे मज़ारों पर जाते हैं, कब्रिस्तानों में जाते हैं, ये चीज़ के कब्रिस्तान के जाने के बारे में जो उलमा ने रिवायतें बयान की है, सिर्फ अकेला जाना, अकेले तन्हा झुंड बना कर नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा कब्रिस्तान में गए हैं, वो तन्हा गए हैं। ये झुंड बनाकर नुमाइश के तरीके से जाना, भाई कब्रिस्तान में तो रोज़ाना जाना चाहिए, अपने माँ बाप पे और जो भी है अपने अहलो आयाल के लिए पढ़ कर के सवाब पहुँचाना चाहिए। एक ही दिन मखसूस अगर आपने किया है तो तन्हा जाइए। ये झुंड बनाकर नुमाइश के तरीके से जाना, ये शरई तौर पे जायज़ नहीं है। जैसे लोग बाग बाइकों से और गाड़ियों की गाड़ी लेकर जाते हैं और भी पटाखे छोड़ते हैं और खुरापाती जैसी कंडीशनें होती हैं, जैसे पटाखे छोड़ना, मोटरसाइकिल बाजी करना, शहर के अंदर जाम लगाना, दूसरों को अपनी ज़ात से तकलीफ़ पहुंचाना, इसकी या तो कुरान शरीफ पढ़े, या नाम कहते हैं दरूद शरीफ पढ़े, या जैसे 2 रोज़ा का हुक्म है रोज़ा रखे, और अगर कुछ भी ना कर सके तो नमाज़ पढ़ करके, सुन्नत पढ़ करके सीधा सो जाए। ये इबादत है। और भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शमशुल हक मज़ाहिरी। मैं मदरसा अरबिया लालबाग ऊँचा हसनपुर का ज़िम्मेदार हूँ। चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वो शब बारात हो, चाहे जितने भी यानी कि हमारे आमाल हैं, हर चीज़ की एक हद मुतय्यन है। ना तो हमें उससे आगे बढ़ना है, ना उससे हमें पीछे हटना है। इसी तरीके से यह शब बारात की रात है। इसके अंदर जो एक हद मुतय्यन है कि इस रात के अंदर हमें इबादत ही करनी है, न यह कि हमें दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाना है। आजकल हो ये रहा है कि हमारे नौजवान या हमारे जो लड़के हैं, बच्चे हैं, ये दूसरों को यानी कि ईज़ा पहुंचा रहे हैं, तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, जो बिल्कुल शरीयत की हद से आगे बढ़ के इस काम को अंजाम दे रहे हैं, जो शरअन बिल्कुल नाजायज़ है। इससे हमें बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शरीयत ने यह कहा कि भाई इस रात के अंदर हमें इबादत करनी है। इबादत के बहुत सारे तरीक़े हैं, पढ़ो लिखो को भी मालूम है, और जो लोग नहीं जानते हैं पढ़ना लिखना उनको भी पता है। इसलिए कि तमाम मसाजिद के अंदर, जलसों के अंदर, या जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, हर प्रोग्राम के अंदर इस रात की फजीलत को बतलाया जाता है। इस रात के ताल्लुक़ से जो भी नेक काम हैं उनके बारे में बतलाया जाता है। तो हर आदमी उन नेक काम को और इबादत को करने की फ़िक्र करे, करने की कोशिश करे। जितने खुराफात है उन तमाम खुराफात से ख़ुद भी बचे और अपने तमाम बच्चों को बचाने की कोशिश करे। जो शरीयत ने हद कायम की इस रात के अंदर, उस हद से न तो आगे बढ़े और न उससे पीछे हटे। ये मेरे साथ मौजूद थे कारी साहब, जो इन्होंने साब बारात के बारे में इन्होंने बताया और समझाया कि गलत काम को बिल्कुल दूर हटें। मोहम्मद तालिब, JK 24/7, अमरोहा।